हम अपने विश्लेषण की शुरुआत आज भारत की डूबती हुई राजधानी दिल्ली से करेंगे, जिससे अब तक 50,000 लोग प्रभावित हो चुके हैं। और दिल्ली ऐसे समय में बाढ़ के पानी में डूबी है जब भारत कल चंद्रमा पर पानी की खोज करने के लिए चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च करने वाला है। कल यानी 14 जुलाई को दोपहर 2:35 पर भारत का चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च होगा और यह चंद्रयान 2 का फॉलोअप मिशन है, जो वर्ष 2019 में असफल हो गया था। और इस मिशन का मकसद है चंद्रमा की सतह का अध्ययन करना और वहां मौजूद रासायनिक तत्वों और पानी के कणों की खोज करना। तो चंद्रमा पर तो हम पानी के कण खोज रहे हैं और दिल्ली में पानी ही पानी है। यानी आज हम चंद्रमा की सतह पर पानी की खोज करने जा रहे हैं, लेकिन हमारे देश में बाढ़ नियंत्रण को लेकर सरकारें और नेता अब तक कुछ नहीं कर पाए हैं। नीचे अगर जमीन पर आप देखेंगे तो पूरा देश पानी में ही फंसा हुआ है, जबकि हम चंद्रमा पर पानी की खोज करने के लिए जा रहे हैं। अगर आप देश की राजधानी दिल्ली को देखेंगे तो दिल्ली में यमुना नदी के आसपास के तमाम निचले इलाके आपको बाढ़ के पानी में डूबे हुए दिखाई देंगे। आज से 15 दिन पहले दिल्ली में जो यमुना नदी सूख कर काफी सिकुड़ गई थी, अब उस यमुना नदी का जलस्तर सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है। 10 जुलाई को इसने खतरे के निशान को पार किया था और तब से लेकर आज शाम 5 बजे तक यमुना नदी का जलस्तर 208.65 मीटर तक पहुंच चुका है। और इसकी वजह से दिल्ली में यमुना नदी से जो इलाके लगे हुए हैं वहां बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। जैसे ये तस्वीरें दिल्ली के उस बायोडायवर्सिटी पार्क की हैं, जहां इसी साल मार्च के महीने में G20 की एक बैठक हुई थी, लेकिन अब इस पार्क का नामो निशान मिट चुका है और यहां सिर्फ बाढ़ का पानी नजर आ रहा है। और यह स्थिति सिर्फ एक इलाके तक सीमित नहीं है। दिल्ली में वजीराबाद से ओखला बैराज तक यमुना नदी की कुल लंबाई 22 किलोमीटर है और अनुमान है कि इतने इलाके में यमुना नदी के आसपास दिल्ली के 30 से 35 लाख लोग रहते हैं। और अब इन तमाम लोगों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है और इस समय पूरी दुनिया दिल्ली की इन तस्वीरों को देख रही है और यह भी देख रही है कि भारत कहने को तो इतनी बड़ी महाशक्ति बनने का दावा करता है, लेकिन भारत की अपनी राजधानी दिल्ली बरसात को बर्दाश्त नहीं कर पाई। आज से सिर्फ 58 दिन बाद यानी 9 सितंबर को दिल्ली में G20 समिट का आयोजन होने वाला है, जिसमें अमेरिका, चीन, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, इटली, जापान, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली आएंगे। और ये सारे नेता उस दिन दिल्ली के राजघाट पर भी जा सकते हैं, जो महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। लेकिन आज राजघाट के आसपास का पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ है। जो रिंग रोड दिल्ली को आपस में जोड़ती है, जिस कश्मीरी गेट बस अड्डे से दूसरे राज्यों की बस सेवाएं संचालित होती हैं और जिस ITO पर दिल्ली का सचिवालय है यानी दिल्ली की सरकार बैठती है, वो तमाम इलाके यमुना नदी में आई बाढ़ में डूब चुके हैं। और बाढ़ का ये पानी अब लाल किले के आसपास भी सड़कों पर भर चुका है। दिल्ली में आई इस बाढ़ के दो प्रमुख कारण हैं। पहला है दिल्ली में सामान्य से ज्यादा बारिश होना और दूसरा कारण है हथनी कुंड बैराज से छोड़ा गया लाखों क्यूसेक पानी। दिल्ली में 1 जून से 11 जुलाई के बीच 268.4 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 130% ज्यादा है। और इस भारी बारिश ने दिल्ली को बाढ़ के भंवर में फंसा दिया है। दूसरा कारण है हथनी कुंड बैराज से छोड़ा गया पानी। यह बैराज हरियाणा के यमुनानगर जिले में है, जहां से यमुना नदी का पानी उत्तराखंड से हरियाणा होते हुए दिल्ली पहुंचता है। और इन दोनों ही राज्यों में इस बार जबरदस्त बारिश हुई है। उत्तराखंड में सामान्य से 18% और हरियाणा में सामान्य से 97% ज्यादा बारिश हुई है, जिसकी वजह से हथनी कुंड बैराज का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया और इसकी वजह से इस बैराज का पानी यमुना नदी में छोड़ना पड़ा और यही पानी अब आकर दिल्ली को डुबो रहा है। सामान्य दिनों में इस बैराज से 352 क्यूसेक पानी यमुना नदी में डिस्चार्ज होता है, लेकिन अभी अलग अलग समय पर 1.5 से 3.5 लाख क्यूसेक पानी यमुना नदी में डिस्चार्ज किया गया है, जिसकी वजह से दिल्ली में यमुना नदी बहुत क्रोध में आ गई है और उसने पूरी दिल्ली को डुबो दिया है।
अब यहां नोट करने वाली बात यह है कि हथनीकुंड बैराज से एक बार में 8 लाख क्यूसेक तक पानी यमुना नदी में डिस्चार्ज हो सकता है और इस बार अभी तक इसकी पीक नहीं आई है। अभी सबसे ज्यादा एक बार में 3,59,000 क्यूसेक पानी मंगलवार को यमुना नदी में छोड़ा गया था, लेकिन अब अगर ये अपने पीक पर भी पहुंच गया तो फिर आधी से ज्यादा दिल्ली बाढ़ के पानी में डूब जाएगी और अनुमान है कि तब इससे दिल्ली के 1 करोड़ लोग प्रभावित हो सकते हैं। अब चिंताजनक बात यह है कि दिल्ली में अगर इतनी खतरनाक बाढ़ आ गई तो लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करने के लिए सुरक्षित जगह बचेंगी ही नहीं, क्योंकि पूरी दिल्ली पहले ही एक कमरे की तरह भरी हुई है जिसमें अब पैर रखने तक की जगह नहीं है। दिल्ली में अलग अलग सरकारें आई, लेकिन कभी किसी सरकार ने यह नहीं सोचा कि दिल्ली में जब इस तरह का पानी भरेगा या दिल्ली में जब कभी ज्यादा बरसात हो गई तो हमारे ड्रेनेज की क्या व्यवस्था है, ये सारा पानी बरसात का आखिर कहां जाएगा। और इसीलिए अगर 1-2 दिन भी बरसात हो जाती है दिल्ली में तो पूरी दिल्ली पानी में डूब जाती है। और यह हाल सिर्फ दिल्ली का नहीं है, बाकी के शहरों में जो लोग रहते हैं उन्हें खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप किसी भी शहर में भारत के आज चले जाइए, मेट्रो शहर में चले जाइए, छोटे शहर में चले जाइए, हर शहर का यही हाल है। अगर पानी बरस गया 2-3 दिन तो फिर वो शहर पानी में डूब जाता है। आपने ये तस्वीरें सिर्फ दिल्ली की नहीं, बेंगलुरु की देखी होंगी, चेन्नई की देखी होंगी, मुंबई की देखी होंगी। और ये वो क्षेत्र है यानी ड्रेनेज सिस्टम का जिस पर हमारी किसी सरकार ने कभी कोई ध्यान दिया ही नहीं और हमारे देश के लोगों को ड्रेनेज सिस्टम के बारे में कोई जानकारी है नहीं। अब देखिए दिल्ली में कैसे इस पर पॉलिटिक्स होती है। तो हमारे नेता पॉलिटिक्स करना तो जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि इस पानी का करना क्या है। ये नहीं जानते कि शहर में, राज्य में, देश में अच्छी ड्रेनेज की व्यवस्था कैसे हो सकती है। यह सोचने के लिए हमारे नेताओं के पास फुर्सत नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस बात को शायद समझ चुके हैं, इसलिए उन्होंने विक्टिम कार्ड खेलने का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया है। एक बार फिर उन्होंने अपनी जेब से विक्टिम कार्ड निकाल लिया है। ये वाला विक्टिम कार्ड जो मैं भी अपनी जेब में लेकर आया हूं, यही विक्टिम कार्ड अरविंद केजरीवाल इस समय खेल रहे हैं। कैसे खेल रहे हैं? इस चिट्ठी के जरिए देखिए। ये वो विक्टिम कार्ड है, ये मैं हमेशा अपने साथ रखता हूं क्योंकि ये एक बहुत बड़ा हथियार है अपनी जिम्मेदारी से बचने का। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि यह बाढ़ हरियाणा सरकार की वजह से आई है, क्योंकि हरियाणा सरकार हथनीकुंड बैराज का पानी यमुना नदी में छोड़ रही है। और इस विषय को लेकर उन्होंने भारत के गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आप हरियाणा की सरकार को कहिए कि वो अब और ज्यादा पानी ना छोड़े हथनीकुंड बैराज में, क्योंकि उसी की वजह से हम यहां दिल्ली में डूब रहे हैं। तो राजनीति यह है कि हरियाणा में है बीजेपी की सरकार, दिल्ली में है आम आदमी पार्टी की सरकार। अब अरविंद केजरीवाल को ऐसा लगता है कि हरियाणा की बीजेपी की सरकार उनके साथ राजनीति कर रही है और जानबूझकर हथनीकुंड बैराज में वो पानी छोड़ रही है। इसलिए उन्होंने ये चिट्ठी होम मिनिस्टर अमित शाह को लिखी है और अपने आप को उन्होंने विक्टिम बताया है। लेकिन सच यह है कि हथनीकुंड बैराज कोई स्टोरेज डैम नहीं है जहां पानी को रोक कर रखा जा सके। यह सिर्फ एक डाइवर्जन स्ट्रक्चर है जहां से पानी को अलग अलग दिशा में छोड़ा जा सकता है और अभी वही किया जा रहा है। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इसमें राजनीति का आरोप लगाकर एक तरह से कह दिया है कि दिल्ली में यह बाढ़ हरियाणा में बीजेपी की सरकार की वजह से हो रही है। हालांकि बड़ी बात यह है कि ये जो सारे मामले होते हैं, हथनीकुंड बैराज में कैसे पानी छोड़ा जा सकता है, उस बैराज से पहले पानी को स्टोर नहीं किया जा सकता, उसमें एक क्षमता ही नहीं है, ये सारी बातें अरविंद केजरीवाल जानते हैं। आपने तो देखा होगा वो बार बार ये बात कहते हैं कि जो मुख्यमंत्री होना चाहिए, नेता होना चाहिए, प्रधानमंत्री होना चाहिए, वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसे सारे विषयों की जानकारी होनी चाहिए, उसे साइंस की जानकारी होनी चाहिए, इंजीनियरिंग की जानकारी होनी चाहिए, सब चीजों की जानकारी उसे होनी चाहिए, पढ़ा लिखा नेता होना चाहिए। अब यहां सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल तो खुद आईआईटी से पढ़े हैं, इतने बड़े इंजीनियर हैं, आईआईटी जैसी संस्था से पढ़कर निकले हैं, इतने वर्ष हो गए उन्हें दिल्ली की सरकार चलाते चलाते। आईआईटी की पढ़ाई क्या उनके इस काम नहीं आई कि वो दिल्ली की जनता को बाढ़ से बचाने का कोई तरीका अपना सकें, दिल्ली में अच्छा ड्रेनेज सिस्टम बना सकें? या आईआईटी की पढ़ाई उनके तब काम नहीं आई जब वो
ये चिट्ठी में ये बात लिख रहे हैं कि हथनीकुंड बैराज से पानी ना छोड़ा जाए और इस बैराज में ही पानी को स्टोर कर लिया जाए, जबकि वो ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि इस बैराज में पानी को जमा करके नहीं रखा जा सकता। ये उन्हें आईआईटी में भी पढ़ाया होगा, और अगर वो वाकई में इतने भोले हैं कि उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं है, तो फिर हो सकता है कि आईआईटी में उन्होंने अपनी क्लास में पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, आईआईटी में उनका ध्यान पढ़ाई पर ना रहा हो, और शायद तब भी उनका ध्यान राजनीति में ही रहा हो, इसलिए उन्होंने ये सारी बातें मिस कर दी। तो डिग्री तो उनके पास है, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे कि इस बाढ़ का असली कारण क्या है। दिलचस्प बात यह है कि इससे पहले वर्ष 2013 में जब इसी तरह यमुना नदी में बाढ़ आई थी, पहले भी आई थी 2013 में, और तब भी दिल्ली के निचले इलाके ऐसे ही डूब गए थे। तब अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को जिम्मेदार ठहराया था और कहा था कि वो सरकार में जब आएंगे, यानी जब उनकी सरकार बनेगी, जब वो मुख्यमंत्री बनेंगे, तो दिल्ली को पेरिस बना देंगे। लेकिन इसके बाद दिल्ली पेरिस तो नहीं बनी, लेकिन आज पानी पानी जरूर हो गई है।